दोस्तों, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो इतनी बड़ी चूक हुई, उसके बाद अब कुछ बहुत बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। किसानों ने रोका था पीएम मोदी का काफिला। किसान नेता ने बताया आखिर कैसे और क्यों हुई पूरी घटना और क्या था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा प्लान। दोस्तों, भारतीय किसान संघ ने स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को उसके कार्यकर्ताओं ने रोक दिया था। भारतीय किसान संघ यानी कि बीकेआई क्रांतिकारी के प्रमुख सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि 12-13 किसान संगठनों ने विरोध करने का फैसला किया क्योंकि सरकार ने एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोई समिति नहीं बनाई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि समूह उस जगह से 8 किलोमीटर दूर विरोध कर रहा था जहां पीएम मोदी की रैली करने की योजना थी और ये पीएम के काफिले में अंतिम मिनट में मार्ग परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ये घटना हुई। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी की सुरक्षा में जो इतनी बड़ी चूक हुई है, उसके बाद कुछ बहुत बड़े खुलासे निकलकर भी सामने आ रहे हैं। आखिर वो ऐसी कौन सी घटना थी जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम से कह देना कि मैं जिंदा बचकर निकल गया। दरअसल दोस्तों, सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने का प्लान बनाया जा रहा था और दोस्तों, जिस पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका था, वहां पर कुछ अप्रिय घटना होने वाली थी। किसान संगठन के नेता ने बताया कि पंजाब से 12 या 13 संगठन थे जिन्होंने विरोध करने का फैसला किया था। विरोध का कारण ये था कि सरकार के आश्वासन के बावजूद एमएसपी पर कोई समिति नहीं बनाई गई है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में मारे गए किसानों को कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया है और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दोपहर करीब 2 बजे हमें पता चला कि पीएम भटिंडा से सड़क मार्ग से आ रहे हैं। रैली के पास एक बड़ा हेलीपैड था। पुलिस ने कहा कि वो सड़क मार्ग से आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि पुलिस झूठ बोल रही है और पीएम हवाई मार्ग से आ रहे होंगे, इसलिए हमने रास्ता नहीं छोड़ा। हमने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और किसानों की संख्या बराबर थी। हमने सड़क नहीं छोड़ी। हमें नहीं पता कि उनका कार्यक्रम कैसे बदल गया। अगर हमें यकीन होता कि वो सड़क से आ रहे हैं तो हम सड़क खाली कर देते। ये एक भ्रम था। इस सवाल के जवाब में कि क्या बीकेयू क्रांतिकारी सदस्य उस घटना के लिए माफी मांगेंगे जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, तो फूल ने कहा कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। क्या हम विरोध नहीं कर सकते? ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमने जो भी किया सही किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो इतनी बड़ी चूक हुई है, उसके बाद चरणजीत सिंह सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार को पंजाब दौरे के वक्त सुरक्षा में हुई चूक पर जहां एक तरफ गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में चरणजीत सिंह सरकार एक्शन में है। पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है और ये कमेटी 3 दिन बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि दोस्तों, पंजाब सरकार की तरफ से बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी के कल फिरोजपुर दौरे के समय उनकी सुरक्षा में हुई चूक की व्यापक जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और गृह मामलों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जस्टिस अनुराग वर्मा होंगे। वहीं पंजाब बीजेपी के नेता इस पूरे मामले पर राज्य के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला उठाएंगे। उसके बाद बीजेपी के सीनियर नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब में जो लापरवाही हुई, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है, इसे लेकर सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी इसके लिए पंजाब सरकार और वहां की पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी एसपीजी और आईबी पर मढ़ने की कोशिश में है। कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि पीएम के दौरे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की होती है। राज्य की पुलिस एसपीजी के निर्देशों और सलाह का पालन करती है। एसपीजी की अनुमति के बिना
पीएम का काफिला आगे नहीं बढ़ सकता है। एसपीजी को बताना चाहिए कि बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के प्रधानमंत्री को 2 घंटे से अधिक समय की सड़क यात्रा क्यों करवाई गई। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के प्रदर्शन के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी, तब भी प्रदर्शन वाले रास्ते में पीएम के काफिलों को जाने की अनुमति एसपीजी ने क्यों दी। उधर पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने मुख्यमंत्री चन्नी का इस्तीफा मांगा है। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने ट्वीट करके इसे चन्नी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा कि पंजाब में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। भले कितने ही मतभेद हों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बेहद चिंताजनक है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने तो सोनिया गांधी पर ही हमला बोल दिया, जबकि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इतनी बड़ी घटना के बाद दोस्तों अब कई अटकलें लग रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे, और आखिरकार उनके खिलाफ क्या षड्यंत्र था पूरा।